हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। देखिए, मुझे पिछले लगभग 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है ये भर्तियों का। आज तक इतना पुराना भर्ती मैंने नहीं देखा। 2017 से भर्ती चल रही है और अभी 2021 भी एंड होने वाला है। लेकिन अब हमारे आईटीबीपी 2017 के जो साथी हैं, जो सेलेक्ट हो गए, उनका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग बस आपकी ये समझिए कि आने वाली है। एक लिस्ट वायरल हुआ था, वायरल लिस्ट जो था उसमें आपका नाम है, तो आपको ये रिजल्ट स्टेटस भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, कि आपके जो जज्बात हैं वो बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूँ कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के लिए तो ये कहा जा रहा था कि खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। तो वो कयामत जो है वो आ गई है। क्या भी आपका इंतजार खत्म हो गया है? आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 आप लोग कॉल करते हैं, आप हेडक्वार्टर में बहुत सारे कॉल आप लोग करते हैं, और आप लोगों को एक आदत बहुत खराब है कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक कि मुझे भी कॉल करते हैं बच्चे, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड को आप वायरल क्यों करते हैं? वो भी चलिए ठीक है, आप वायरल कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिस में बैठे हुए जो लोग हैं उनका ड्यूटी होता है उनका कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। अब कल भी मैं एक वायरल ऑडियो सुन रहा था जिसमें कहा गया कि कब जारी हो जाएगा। आज मंडे हो गया, मंडे को जारी हुआ या नहीं हुआ। फिर पूछा जाता है कि आज नहीं हुआ, फिर वहां से रिप्लाई दिया जाता है कि हो जाएगा। बिल्कुल जो वो रिप्लाई दे रहे हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हो जाएगा, या ये समझिए कि हो रहा है। आपके ज्वाइनिंग बहुत जल्द, अब महीना भी नहीं, अब दिनों की बात है, अब दिनों में ही आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग आ जाएगा। अब देखिए, ये आज वाटर कैरियर का अपडेट हुआ है। ये एक बहन ने हमें शेयर किया था। ये एक्चुअली एक्सटेंडेड लिस्ट में थी। ये 01 फीमेल एक्सटेंडेड थी यूआर कैटेगरी में, और री मेडिकल इनको मिला था। तो इनका भी बड़ा टेंशन था कि मुझे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अभी आज अपडेट किया है, और इसमें मुझे अनफिट इन कैटेगरी सी शो कर रहा है। सी में आपको बता दूं कि इनका एचबी हीमोग्लोबिन का इनका पॉइंट था। सी कैटेगरी कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां रिपीट नहीं करेंगे। अब री मेडिकल RME 1, तो री मेडिकल भी अपडेट हो जाएगा। अभी एकदम से ही आज ही अपडेट हो, कुछ हमारे साथियों का पहले अपडेट हो गया था, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट शीट का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको बता देते हैं। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आप सेलेक्ट हैं। आपका कहां सेंटर होगा वो भी उसमें लिखा हुआ है, और सेंटर आपका जल्द ही आपके घर पे आपके पास लेटर मिलने वाला है। क्या ज्वाइनिंग का भी इसमें अपडेट होगा? इसमें तो कहीं ज्वाइनिंग के बारे में लिखा हुआ ही नहीं, अपडेट कैसे होगा? इसमें तो री मेडिकल 1 और री मेडिकल 2। अब देखिए, जो री मेडिकल में फिट हुए थे, जो डिटेल मेडिकल में फिट हुए, उनके यहां पर लिखा हुआ है फिट नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? डिटेल मेडिकल के बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? री मेडिकल है, और री मेडिकल 1 के बाद में री मेडिकल 2 है। तो जब आप री मेडिकल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो नेक्स्ट एक्टिविटी ऑलरेडी वहां पे पूरा हो चुका है। चलिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे वो साथी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग के लिए जाना है, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे क्या लेके जाना है, उस पर एक वीडियो बनाइए। मुझे कितने कपड़े लेके जाने हैं, मुझे ट्रैक सूट लेके जाना है या नहीं जाना है, मुझे नाइट सूट में क्या लेना है, बड़े डाउट है। चलिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही थोड़े से शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या लेके जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका अकाउंट होना चाहिए। स्टेट बैंक का ही क्यों होना चाहिए? वेतन जो है वो स्टेट बैंक में जाता है, तो आपको स्टेट बैंक का ही चाहिए। ये तो आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ रहेगा। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा आपको इसका पासबुक आपके पास में होना चाहिए, इसका चेकबुक भी आपके पास में होना चाहिए। तीसरा क्या चाहिए आपको? आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। आपको इनकम टैक्स के दायरे में आप आ जाएंगे अभी, तो वो भी आपको चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड तो यदि नहीं बनाया, अभी आवेदन कर दीजिए। दूसरा,
आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होता है, वो उसका प्रोफॉर्मा आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आता है। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप कहीं भी आप तहसील ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में आप जाते हैं तो वहां से आपको पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो आप पुलिस स्टेशन, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में हमारे देश में पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। तो सुविधा केंद्र से या ई मित्र से, जन सुविधा केंद्र, जहां से भी आप, कुछ हमारे साथियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उसको नहीं किया है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो जब तक आपको मिलेगा 5 दिन 10 दिन में वो मिलता है, तब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आपके हाथ में आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या, ओबीसी सर्टिफिकेट नया बनवाना होगा। आपने अभी मेडिकल में जब डॉक्यूमेंटेशन के समय आप गए थे तब आपने बनवाया है ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस जैसा भी है। आप डोमिसाइल आपको कोई नया बनवाने की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल तो पुराना जो है वही आपका चलेगा। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए। अब एजुकेशन में हमारे जो साथी हैं उनको, कुछ साथियों को डाउट है कि मैं जब फॉर्म फिल किया था उस समय तो मैं मैट्रिक के आधार पे मैंने फॉर्म फिल किया था, अभी मेरा बीए कंप्लीट हो गया है या मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है, मुझे वो भी शो करना चाहिए। बिल्कुल शो करना चाहिए, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप शो कीजिए उसको। आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन का पेपर वहां पर सबमिट कीजिए। आपने पॉलिटेक्निक किया, लेकिन कुछ हमारे साथी यहां पर एक गलती कर देते हैं कि वो 2 कोर्स एक साथ कर लेते हैं। कि एक हमारे साथी हमसे पूछा था उन्होंने कि उन्होंने बीएससी उन्होंने किया है और साथ में उन्होंने आईटीआई किया है। अब देखिए, बीएससी भी रेगुलर कोर्स है, क्लासरूम कोर्स अटेंड किया, और आईटीआई भी रेगुलर कोर्स क्लासरूम अटेंड किया है। तो इन दोनों को एक साथ जो ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक साथ शो नहीं करना, यानी एक ही साल में आपकी दोनों डिग्री हो रही है। तो वो जो आईटीआई जो है वो तो डीजल मैकेनिक 1 ईयर है, बीएससी 3 इयर्स है। अब इसी दौरान आप बीएससी का जो 3 साल है उसके दौरान ही आईटीआई कर लिया, ऐसा कोर्स करना कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत सारे हमारे साथी करते हैं। लेकिन ये आप दोनों एक साथ शो नहीं करना है। आपको आईटीआई भी आपको फोर्स में काम आता है और आपको बीएससी भी काम आता है। आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है। आप बीएससी है, आपने बीएड किया है तो आप हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की भर्ती आती है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग हो रहा है कोर्स का ड्यूरेशन, तो रेगुलर कोर्स दोनों ही है। हाँ, एक कोर्स यदि कॉरेस्पॉन्डेंस है तो आप उसको शो कर सकते हैं, दोनों को एक साथ शो कर सकते हैं। अब मुझे क्या लेके जाना है, कुछ हमारे साथी जो है वो, हम भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोग भी हैं, उसमें हम एक्चुअली उस पर एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन मैं कई बार आपके चैट देख लेता हूं। तो कुछ हमारे साथियों ने ये पिक शेयर किया, भाई मैंने तो ये खरीद लाया, मैं तो ये ले आया, 2100 का ले आया। इतना, वो आपकी मर्जी है, आप 2100 का लाएं, 5000 का लाएं, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बैग लेते हैं, सूटकेस लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, उसमें लॉक जो है उसका सिस्टम जरूर होना चाहिए। लॉक आपके पास में अपना होना चाहिए, लॉक लगा के रखना पड़ेगा वहां पे। चलिए, ये आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा भी लेने की, आपको महंगा भी लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ले सकते हैं। कुछ हमारे साथी देखिए ऐसा भी है कि जो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उनको अभी अपने फंड्स अरेंज करने होंगे। जो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी उनको अरेंज करना हो रहा है। वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अपना जॉब छोड़ देना चाहिए जो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना, जो भी आपके सेठ लोग हैं उनको एक नोटिस आप दे दीजिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि सर मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है, और मैं, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग आ गया तो आपको कल ही आपको ज्वाइन करना है, आपको समय मिलेगा उसमें। अब डेट पूछेंगे आपको, मैं अभी आपको डेट जो है मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं कि किस डेट को ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मैं ये बताने की स्थिति में हूं कि अब महीनों की बात नहीं है, अब तो दिनों की ही बात है। अब और क्या चाहिए मुझे, क्या मुझे ट्रैक सूट ले लेना है? मैं ट्रैक सूट ले आया, मैं एक व्हाइट ट्रैक सूट मैंने ले लिया। आपको कोई ट्रैक सूट व्हाइट वहां पर नहीं पहनने देगा,
आप अपना सिविल कपड़ा, वो भी कम से कम जो आपके पास है, कोई नया आपको शेरवानी सिलवानी की जरूरत नहीं है। आपको जो फौज को जरूरत होगी, जिस सामान की जरूरत होगी, वो आपको वहां पर कैंटीन से सब कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको नाइट सूट भी आपको कैसा पहनना है, ये आपके अफसर साहिबान जो है वो तय करेंगे वहां पे। तो मैंने नाइट सूट खरीद लिया है, जरूरत ही नहीं है उसको, घर पे छोड़ दो उसको, और खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं खरीदा है तो आप अपना जो भी आपका लोअर टी शर्ट निक्कर, आप अपना सिविल कपड़ा जो भी है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक आपको मौसम के अनुसार जो भी आपका सेंटर होगा, अभी जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे वहां पर, अभी तो हरियाणा में आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वहां तो अभी बहुत ठंड शुरू हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लोथिंग आपको चाहिए, आपका बेडिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो जरूरी है। ये हमारे साथियों को जरूरी है, हमारे सभी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको सबको जरूरत है। ये दाढ़ी, अभी आप कोहली कट आप दाढ़ी रखते हैं या कैसा भी कट आपने दाढ़ी अभी रखा है, लेकिन अब एक ही कट चलेगा। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन से वो कट है फौजी कट। और अभी तक आप यदि घर पे खुद से नहीं बनाने की आपकी प्रैक्टिस है तो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहां मजाक बन जाएगा। नहीं तो वहां पहली बार जब खुद से बनाएंगे तो कट लग जाता है, तो इसको शुरू कर दीजिए। ये हमारे भाइयों के लिए है, इसका इस्तेमाल करना है आपको, अभी शुरू कर दो, ठीक है। अब ऐसा ही देखिए, एक और दिखाते हैं आपको, सुई धागा। हाउस वाइफ उसको बोलेंगे कोर्स में, वो आपको चाहिए। सुई धागे में भी ये इतना बड़ा किट आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या चाहिए, देखिए, आपको एक तो सुई चाहिए, आपको नीडल आपको चाहिए, और धागा चाहिए। तो धागे में भी इतने सारे रंगों की जरूरत नहीं है, इसमें से भी 3 कलर आपको चाहिए। एक तो देखिए खाकी कि वर्दी का रंग कैसा, खाकी जैसा, कि चाय के बाद मुझे जो दूसरा रंग खाकी पसंद है वो वर्दी ही है, या वर्दी के बाद मुझे जो दूसरा रंग पसंद है वो चाय ही है, खाकी। एक तो आपको खाकी चाहिए, एक इसमें आपको सफेद चाहिए, और एक काला चाहिए, और एक सुई चाहिए। बस इतना बहुत है, ये जरूर ले लेना। और ये भी उधर मिलता है, लेकिन ये अपना साथ में रखो, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। बटन टांगने की आपको जो है अभी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी वहां पे। अब बहनों के लिए विशेष रूप से देखिए, बहनों के लिए जो है ये बालों को बांधने वाला जो ये बन जो कवर है, ये आपको जरूर चाहिए। बहनें विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, ये आपको लेके जाना है। ये आपको बाल जो है वो अभी आपको पूरी तरीके से वहां पर को बालों को किस तरीके से सेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फौज का मतलब क्या है? फौज का मतलब है अनुशासन, और आपको वहां पर अनुशासन आपको सिखाया जाएगा। उसके लिए सबका एक जैसा होना जरूरी है, अनुशासन, सिमिलरिटी होनी जरूरी है। आपको ये इन सब चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो हमारे तमाम साथी 2017 से इंतजार कर रहे थे। 2017 के सितंबर में आवेदन किया था, मुझे अभी भी याद है। कुछ कैंडिडेट्स के ऑफलाइन फॉर्म जो थे, ऑनलाइन थे फॉर्म, तो उस समय हमने फिल किए थे। और अब देखिए 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। बड़ा अच्छा मुझे भी लग रहा है कि ज्वाइनिंग आ गई है। कुछ हमारे साथी ऐसे जिनके साथ, जिसमें विशेष रूप से पंकज हमारा दोस्त जो शेफ है होटल में, और अब ज्वाइनिंग आ जाएगी, उनके साथ बड़ा रनिंग हमने किया। और मेडिकल वाले हमारे साथी, फ्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे साथ आए थे, जो हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट जो हमारे साथ करते थे। बहनें विशेष रूप से जो कॉल पर डिस्कस किया, उन्होंने कुछ पॉइंट्स थे उनके जो फिट हो गई। तो बड़ा अच्छा आज मुझे भी लग रहा है। हमें भी अभी पुख्ता जानकारी मिली है कि ज्वाइनिंग जो है वो, बस ये समझिए कि अब दिनों की देर है, आपके हाथ में आने वाली है। तैयारी कीजिए अपना, अभी सुरक्षित रहें, बाइक वगैरह का इस्तेमाल कम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको चोट लगने का खतरा हो। घर पे रहें, सेफ रहें और अपना तैयारी करें। जय हिंद।